हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के पेपर को आपको दिखाएंगे कि जो बोर्ड का पेपर होता है वो कैसे आता है और कैसे हमें लिखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेपर 2022 हिंदी का है। ये जो 801 एसी है, ये पेपर का कोड है जो कि आपको बोर्ड की कॉपी में भरना रहता है। दोस्तों, ये हिंदी का पेपर है जिसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं और इसका जो पूर्णांक होता है वो 70 अंक का होता है। देखिए दोस्तों, नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दोस्तों, ये जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसमें जो देखिए पहला हमारा प्रश्न है वो इसका है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों, इसमें से आपको 4 वो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है जिसको आपको सही पर टिक करना है। अब चलिए दोस्तों, हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है त्यागपत्र लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों, त्यागपत्र लेखक के लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस प्रश्न के सही आंसर को हमें टिक करना रहता है। हमारा जो पहले का ग है वो है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको एक को सही करना है। इसका जो घ वाला है दोस्तों, किसी एक रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। इसमें एक रेखाचित्र विधा है, उसे किसी भी एक लेखक का नाम लिखना है। और इसका अंग वाला है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों, आपको किसी भी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसका क वाला भाग है निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों, आपको निर्गुण भक्ति शाखा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। इसका जो ख वाला है प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों, आपको प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। अब दोस्तों, हमारा जो है इसका ग वाला है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। दोस्तों, आपको इसमें से किसी एक रचना दी गई है, उसके रचनाकार का नाम लिखना है। दोस्तों, जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है वो है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमें गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसका देखिए घ वाला है, इन दोनों में से आपको एक करना रहता है, ये अथवा करके है, इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है निम्न पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य का सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, ये हमारा क है जो है चरण कमल बंदो हरिराई, ये हमारे पहले पाठ से है दोस्तों। और इसका जो दूसरा वाला है तुम तो हे प्रिया बधू स्वर्ग की, ये भी दोस्तों हमारे हिंदी के पाठ का ही लिया गया है। दोस्तों, ये इसमें भी अथवा करके है जिसे हमें लिखना रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है जीवन परिचय। 5वां प्रश्न का क है हमारा निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। दोस्तों, इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। जो हमारा पहला और दूसरा तीसरा इसमें दिया गया है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, इसमें आपको 3 दिए गए हैं जिसमें से आपको एक करना रहता है। ये हमारे गद्य से लिया गया है। और जो इसका ख वाला है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें भी दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन हमारे संस्कृत से आता है जो कि है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हमको
एक गद्यांश दिया गया है जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए हमें 4 नंबर दिए जाएंगे। और इसमें एक अथवा करके रहता है जो कि पद्य होता है, वो है ये दोस्तों, ये है, जिसके लिए भी हमें 3 अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। दोस्तों इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहता है। हमारा 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों आपको अपनी पुस्तक में से एक याद किया हुआ श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसी को लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों अब हमारा 7वें का ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखे। दोस्तों ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें से आपको इन चारों में से कोई 2 करने हैं, जिसके लिए आपको 2 अंक मिले जाएंगे। अब दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न जो कि है हिंदी व्याकरण से, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। दोस्तों आपको 10th में 3 रस पढ़ने हैं, हास्य रस, करुण रस, जो कि आपके इस प्रश्न पत्र में दिया गया है। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 8वें का ख है हमारा, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण दीजिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 3 अलंकार पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अलंकार पूछे गए हैं, जिसमें से आपको एक करने हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। हमारा जो ग वाला प्रश्न है वो है दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। जो हमारा दोहा छंद है और रोला छंद, इसमें से किसी आपको एक लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो 9वां प्रश्न है उसका क है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल में एक एक शब्द बनाइए। दोस्तों इन 5 में से आपको कोई 3 उपसर्ग ले लेने हैं, जिससे आपको एक एक शब्द बनाने हैं। दोस्तों इसका जो हमारा घ है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 प्रत्यय दिए गए हैं, जिसमें से आपको इसमें से एक एक शब्द बनाना है। और दोस्तों हमारा जो 9वां का ग है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 4 दिए गए हैं समास करने के लिए, और उनका समास विग्रह भी करना है और उनका नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अब जो हमारे 9वें का घ है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के तत्सम रूप लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको इन चारों में से किसी 2 का तत्सम रूप लिखना है, जिसके लिए भी आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों हमारे जो 9वें का अंग है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके आपको पर्यायवाची लिखना है। दोस्तों चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जिसका क भाग है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद किया था, संधि का नाम लिखिए, जिसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 संधि दी गई हैं, जिसका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। फ्रेंड्स अब जो हमारा 10वें का ख है वो है, नदी अथवा मती शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एकवचन रूप लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको नदी और मती दोनों में से किसी एक का पंचमी विभक्ति का एकवचन लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अब जो हमारा इसका 10वें का ग है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, वचन तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको 4 दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक को करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसका जो हमारा घ वाला भाग है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं, इसमें से आपको किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ, जो कि है निबंध। दोस्तों 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको निबंध लिखना है, जो कि है मेरी प्रिय पुस्तक, सूरदास, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का प्रभाव। दोस्तों आपको इन 5 में से किन्हीं एक पर निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको 6 अंक निर्धारित किए जाएंगे।
तो दोस्तों अब चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पर, जो कि हमारे क्लास 10th हिंदी के पेपर का लास्ट प्रश्न होता है। वो है दोस्तों हमारा खंड काव्य। दोस्तों 12वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सा खंड काव्य लिखना है, तो वो गलत लिख के चले आते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके ज़िला वाइज होता है। अगर आप जिस ज़िले के हैं तो जिस भी ज़िले के हैं तो आपके हर ज़िले का एक खंड काव्य होता है। आपको उसी के प्रकार से इस प्रश्न को लिखना होता है। अगर आप किसी दूसरे ज़िले के हैं और किसी दूसरे ज़िले का लिख देते हैं तो दोस्तों आपका पूरा नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में सब खंड काव्य को बता दूंगा कि जो भी जिस ज़िले का है वो इस ज़िले का खंड काव्य पढ़े तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों देखिए आप, ये हमारा पेपर यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।